राज्य सरकार की डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार के शिक्षक काफ़ी गुस्से में हैं और 11 जुलाई को पटना की सड़कों पर प्रदर्शन की तैयारी में है और आज से ही इन शिक्षक अभ्यर्थियों का आना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे देखिए कि अभी जो गर्दनी में धरना चला वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ शिक्षक यहाँ एकत्र हो चुके हैं और तमाम अपने विरोध जता रहे हैं। और कल इनका विधानसभा मार्च है और जिसको लेकर ये तैयारियाँ बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो शिक्षक है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या मांगे हैं, कल किस तरह का प्रदर्शन की तैयारी है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग जो है राज्य कर्मी का है। सरकार हमारे साथ हमेशा छल करती है, हमेशा हमें झूठ मूठ की संतावना दे करके जब सत्ता में सरकार नहीं होती है या अलग अलग में एम रहती है तो सरकार हमें आश्वासन देती है कि हम आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, या फिर कभी जो है हमारे लिए नियमावली के नाम पर, कभी अलग अलग परीक्षा के नाम पर झूठ मूठ का सरकार हमें जो है बरगलाती है। कहाँ से आए? पूर्वी चंपारण से हैं। हम सभी अपनी आवाज़ को रखने के लिए यहाँ पे जुटे हैं और चाहते हैं कि सरकार जो बहरी है उसको सुनाने के लिए आज हम यहाँ पे जुट के पूरे बिहार के 4.5 लाख शिक्षकों से आह्वान करते हैं कि ये सरकार शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रही है, शिक्षकों को डिवाइड एंड रूल लड़ाने का काम कर रही है। उनको हम रास्ता दिखाएंगे। अगर वो हमें हमारा हक नहीं दें, हमें नहीं बताएं, हम शिक्षक को सम्मान न दें तो हम उनको अगले इलेक्शन में उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। कहाँ से आए? मोतिहारी से बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ सुनील कुमार राय जिला अध्यक्ष। किन बातों को लेके यहाँ आप लोग जमा हुए? हम लोग अपनी मांगों के लेकर के गर्दनी बाग में आज एक दिवसीय धरना में शामिल हुए हैं। हम लोग को बिहार सरकार से मांग है कि हम लोग को राजकर्मी का दर्जा मिले। अगर राजकर्मी का दर्जा बिहार सरकार नहीं दे रही है तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे और 2024 के चुनाव में हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, रोड पर खड़ा होंगे और नीतीश सरकार का हर जगह विरोध करके और उनके सरकार को गिराने का काम करेंगे। हमारा हक और अधिकार चाहिए। क्यों शिक्षक क्यों सड़कों पे क्यों उतरे हैं? अपनी मांग को रखने के लिए कि हमको सरकार सरकारीकरण का दर्जा दे, हमारा पुराना पेंशन दे। मगर ये सरकार जो है दोहरी नीति के काम कर रही है, शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। आप लोग नया वाला जो बीपीएससी के थ्रू परीक्षा उसमें नहीं शामिल हो रहे हैं? हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में महागठबंधन के दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो राजकर्मी का दर्जा पुरानी पेंशन देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद वादा खिलाफी करके अपनी बात से बदल गए। इसलिए हमारी मांग है कि महागठबंधन सरकार राजकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन और सारी हमारी मांग को पूरी करे, नहीं तो 2025 में हम लोग इस सरकार को अलविदा कर देंगे सदा के लिए। बिहार के अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं। हम दाऊदनगर औरंगाबाद बिहार से आए हैं। दाऊदनगर औरंगाबाद बिहार से आए हैं। हमारी मांग है कि नौकरी के 20 साल हो गए फिर भी टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है। राजकर्मी का दर्जा देने से सरकार परहेज करती है और सरकार के नियुक्ति नियमावली से ही हम लोग शिक्षक बने हैं। पहले के समय में जो सरकार नियमावली बनाई थी उसके तहत आए हैं, अपनी योग्यता से आए हैं। और आज सरकार कहती है कि परीक्षा दीजिए तो राजकर्मी का दर्जा देंगे। हमें आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप जितने भी आईएएस पदाधिकारी हैं उनको फिर से डीएम बनाने के लिए, एसपी बनाने के लिए, आईएएस बनाने के लिए फिर से परीक्षा लीजिए। हम स्वीकार करते हैं आपका ये चैलेंज। और शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं और शिक्षकों का अपमान करना राष्ट्र का अपमान करना होता है। हमें ये बताए सरकार कि बताइए शिक्षक कौन सा अवगुण वाला काम करते हैं? राष्ट्र के निर्माण में सहायक हैं वो, और अपनी जायज मांग जो मांग रहे हैं, नाजायज मांग नहीं, फिर भी परहेज कर रही है सरकार। हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये बताइए कि आप लोग जो बीपीएससी के थ्रू परीक्षा दे उसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हम लोग नहीं हो रहे हैं सर। क्यों हों सर? अभी हम लोग का वेतन जो है उससे भी वेतन कम हो जा रहा है। हम क्यों बीपीएससी का परीक्षा दें? और बीपीएससी का अगर परीक्षा हम लोग फेस करें तो हम लोग को फुल वेतन मान दे। सरकार तो यहाँ ठगने का काम कर रहा है। क्या सरकार ठगने का काम कर रहा है? सरकार ठगने का काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठगने का काम कर रही है। बिल्कुल जो 18 वर्ष 20 वर्ष से काम कर रहे हैं उनको बार बार परीक्षा के नाम पर भयभीत कर रही है। पढ़ाने के बजाय हम लोग यहाँ पे अपने हक के लिए सड़क पर उतर रहे हैं।
सरकार जो है हम लोग को बहुत प्रताड़ित कर रही है। सरकार को हम लोग को सामान देना होगा, नहीं तो अगले इलेक्शन में हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे तेजस्वी और नीतीश सरकार को, चाचा भतीजा को सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे एकदम हम लोग। कहाँ से आए? भभुआ से आए। भभुआ से आए। ये बताइए कि जो नई शिक्षा जो शिक्षकों की जो नियुक्ति को लेकर हो रही है, उसमें क्या आप लोग आपत्ति किस बात को लेकर? आपत्ति ये इस बात का है कि 18 साल से सेवा दे चुके शिक्षक आज तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं पा सके और पूर्वोक्त 2 परीक्षाओं को दक्षता जांच और टीटी पास शिक्षकों से पुनः बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ले करके शिक्षक का दर्जा दिया जाना ये न्यायोचित नहीं है। हम सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हम शिक्षकों को सरकारी या राज्यकर्मी का दर्जा दे और समान काम का समान वेतन और सुविधा दे। आप कहाँ से आए? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। क्या इसमें क्यों विरोध आज की सरकार की पॉलिसी से नाराजगी किस बात की? सरकार से हम लोग बहुत नाराज हैं सर। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। ऐसे सरकार को सरकार में रहने लायक ये सरकार नहीं है। चाचा भतीजा के सरकार जो है, चाचा के गोदी में भतीजा खेल रहे हैं। अनर्गल उनका बयान है, वो तो कुछ बोलते नहीं हैं। शिक्षा मंत्री अनाप शनाप बकते हैं। शिक्षक का मान सम्मान दम गिरा दिए दोनों चाचा। कहाँ से आए? बेगूसराय से। क्या किस बात को लेकर आपत्ति? आज हम सिर्फ ये याद दिलाने के लिए तेजस्वी यादव को इस पटना की धरती पर हमारे बिहार के भिन्न जिलों से शिक्षक 4.5 लाख शिक्षक आए हुए हैं सिर्फ ये एक मांग के लिए कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये दिया था कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कलम से हम 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। साथ ही इस नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन, अन्न भत्ते, राजकर्मी का दर्जा, साथ ही विभिन्न प्रकार की जो भी सुविधाएं होगी बिहार सरकार के कर्मचारी को वो सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन ज्यों ही इनको ये गद्दी मिली वह अपने वादाओं को भूल गए और तुरंत ही एक नियोजित शिक्षक पे जबरदस्ती का ये बोझ डाला गया बीपीएससी का। जो बीपीएससी परीक्षा हमारे लिए एक तरह का अभिशाप है। जो 18 साल से 20 साल से कार्यरत हैं वैसे उसे शिक्षकों को आज बीपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम देखिए, ये तमाम शिक्षक थे जो नियोजित शिक्षक थे जो 20 से 22 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं और फिर एक बार उन्हें परीक्षा देने को कहा जा रहा है। यही वजह है कि ये शिक्षक अब सड़कों पर उतरे हैं और जो नए शिक्षक अभ्यर्थी है उनके साथ ये सड़कों पर उतरेंगे। कल उनका भी बड़ा प्रदर्शन है, लेकिन उससे पहले ये नियोजित शिक्षक पटना पहुंच चुके हैं और गर्दनीबाग के धरना स्थल पर ये तमाम शिक्षक संगठनों का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। निश्चित तौर पे ये आंदोलन अब दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और सबसे हैरत की बात है कि एक तरफ जहाँ शिक्षक आंदोलन पे उतरे हैं, सड़कों पे उतरे हैं, वहीं सरकार इस मामले में खामोश है। सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है और जो वैकेंसियाँ निकली उसमें नियोजित शिक्षकों की संख्या नहीं, लोगों ने बाइकाट कर रखा है और 1,70,000 शिक्षकों में सिर्फ 5,000 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो परीक्षा देने को तैयार हुए हैं, लेकिन जो बाकी 4.5 लाख शिक्षक हैं वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।